क्या कहा गोपी? वो सफेद साड़ी पहने अनीता जी का भूत? हाँ, जिसको मैंने मारा था, खूब मारा था, वो अनीता जी का भूत नहीं, राशिबिन आप थी। लेकिन क्यों? आपने ये सब क्यों किया? हाँ वो गोपी, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि बचपन से तेरे मन में ये भूत प्रेत को लेके बहुत डर बैठ गया था और मैं बस यही चाहती थी कि तेरा ये डर बस निकल जाए सच में। और देख गोपी, इसका एक दूसरा फायदा भी तो हुआ। हिम जीजू अब तेरे करीब आ गए। गोपी, मैं तो तेरी बहन हूं ना, मैं तेरा हमेशा अच्छा ही चाहूंगी। मैं क्यों चाहूंगी कि तेरे दिमाग पर कुछ मतलब अब देख तू कितनी स्ट्रांग हो गई है और तेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया है। गोपी, मैं बस यही चाहती थी कि तू अहम जीजू के करीब आ जाए। और देख, अहम जीजू अभी तेरे करीब क्यों आ गए? क्योंकि मुश्किल घड़ी में दो लोग हमेशा एक हो जाते हैं। मैंने यही सोचकर ये सब किया था क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। राशि, बोल चुकी तुम? एक तो तुम मेरी गोपी वहू के भोलेपन का फायदा उठाकर उसके दिमाग में डर बैठाकर उसे डराना चाहती हो, और अब मीठी मीठी बातें करके तुम मेरी गोपी वहू को ये जतलाना चाहती हो कि तुम उसका भला चाहने वालों में से हो। तुम्हें तो पहले दिन ही देखकर मैं समझ गई, तुम और अपनी बहन गोपी का भला चाहोगी। ना तुमने कभी अपनी बहन गोपी का भला चाहा था और ना ही तुम उसका भला चाह सकती हो। और अब तुमने जो ये घिनौनी साजिश की, तो नाश्ते के समय पूरे परिवार के सामने, घर के सारे सदस्य के सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा लाऊंगी और तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। गोपी कुछ कर ना प्लीज, काकी जी को समझा। उन्हें ये बता कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैंने ये जो भी किया ये सिर्फ तुझे तेरा डर घलाने के लिए किया था। गोपी प्लीज, अगर काकी जी ने सबको घर में बता दिया तो मुझे घर से निकाल देंगे। गोपी प्लीज, काकी जी को जाके बता कि घर वालों को ना बताए, वरना वो भी मुझे गलत समझेंगे और मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। गोपी कुछ करना प्लीज। गोपी मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ कर। प्लीज काकी जी को रोकना प्लीज। गोपी, माँ जी, ओ गॉड, इस गवार को थोड़ी बुद्धि दे दो कि मेरी तरफ से ही बोले। माँ जी, राशिबिन गलत थी। चलो गोपी वहू, कम से कम तुम में सही और गलत पहचानने की सूझ तो आई। राशि, तू तो गई
माँ जी, राशि बहन को माफ कर दीजिए। नहीं गोपी बहू, राशि को मैं कतई माफ नहीं कर सकती। आज तक तुम्हारी बहन राशि ने सिर्फ और सिर्फ गलतियां की है। कुछ गलतियों को मैंने नजरअंदाज किया, कुछ गलतियों के लिए मैंने उसे माफ भी किया। इस बार उसने जो किया है वो गलती नहीं, अपराध है, अपराध, और अपराध की उसे सजा मिलेगी ही। माँ जी, मैं जानती हूँ कि राशि बहन ने जो तरीका अपनाया वो गलत था, लेकिन सच में उनका इरादा गलत नहीं था। वो सच में मुझे और एमजी को साथ देखना चाहती थी। गोपी बहू, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि राशि ने जो कुछ भी किया उसमें उसका यही इरादा था? ईमानदारी और सच्चाई से बताना। हाँ माँ जी। देखिए माँ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप घर में किसी को भी इस बात पे मत बताइए और राशि बहन को घर से मत निकालिए। क्योंकि माँ जी, अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ मेरी मामी जी का दिल टूटेगा, पर मेरे बेचारे मामा जी, वो किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। गोपी बहू, तुम में सच और झूठ परखने की अकल कब आएगी? एक बात जान लो, गंभीर फैसले भावुकता से नहीं लिए जाते। तो ठीक है, राशि का ये आखिरी मौका होगा। शुक्रिया माँ जी। गोपी, 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 तू मेरी सबसे अच्छी बहन है। थैंक यू सो मच। मैं भगवान जी को सबसे ज्यादा थैंक यू कहूंगी, जिन्होंने तुझे मेरी तरफ से भरोसा दिलाया। गोपी, गोपी, तू ये बात जानती है ना कि भले ही मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने जो भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया है ना। अब देखना तू, अब तू सिर्फ देखती जाना मैं तेरी कैसे मदद करती। नहीं राशि बहन, आज तक आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अब मेरी आपसे विनती है, एमजी को लेके आप मेरी मदद मत करिए। गोपी, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी और है। देखिए राशि बहन, मेरी शादीशुदा जिंदगी को 1 साल होने को आया, लेकिन फिर भी मेरी शादीशुदा जिंदगी उस तरह से सफल नहीं हो पाई है जैसी आपकी और देवर जी की हुई है। खैर, जैसा भी हो,
मैं इसे खुद संभालूंगी। देखिए राशिबिन, मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती है, लेकिन मेरे और एमजी के बीच बहुत सारी दूरियां हैं। भले ही इतने समय में मैं उनके तरफ, भले ही मैंने एक ही कदम बढ़ाया, लेकिन मैं खुश हूं। मुझे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, भले ये धीरे धीरे हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं अपने एमजी का विश्वास पूरी तरीके से जीत लूंगी और वो एक ना एक दिन मुझे पूरे दिल से अपनाएंगे। मैंने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया राशिबिन, इसलिए अब आप भी मेरी चिंता छोड़ दीजिए। हाँ राशि दिख रहा, बोल। क्या उस गोपी ने तेरे बचाव में उस कागड़ी से कुछ कहा? गोपी ने मेरे इस घर में रहने का इंतजाम तो करवा दिया, उसने खुद कागड़ी को मनाया है, लेकिन मुझे ये भी साफ साफ कह दिया कि क्या? कि अब मुझे उसके और अहम जीजू के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, और तो और मुझे उसकी मदद करने की भी कोई जरूरत नहीं। क्या? मम्मी, ये गोपी ना कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। देख राशि दिख रहा, मैं क्या कह रही हूँ, थोड़े समय के लिए हमें चुप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तू इतनी मुसीबत से बची है, तो थोड़े वक्त के लिए तू शांत हो जा। वैसे भी वो काकड़ी हाथ पांव धो के तेरे पीछे पड़ी हुई है। हाँ मम्मी। और हाँ, एक और जरूरी बात, जिगर जी के साथ तू अपना रवैया थोड़ा बदल डाल, कि भगवान ना करे कि उस काकड़ी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और किसी ना किसी बहाने वो तुझे घर से बाहर निकालने की सोचे। तो ऐसे समय में तेरा धनी तो तेरे साथ होना चाहिए ना। हाँ, मैं कुछ करूंगी, लेकिन मैं इस गोपी को नहीं छोड़ूंगी। अरे उसे छोड़ना, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका रुमाल। ठीक है, ये मैंने कहा ना, ये उस दिन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, मैं ऑफिस नहीं आ सकता। एमजी, क्या है? वो आप कह रहे थे ना अभी, पापा जी और माँ जी की वो एनिवर्सरी। हाँ, वही एनिवर्सरी। वो उसका क्या मतलब है? शादी की सालगिरह। अच्छा। अब तो मेरा रास्ता छोड़ोगी ताकि मैं जाऊं? हाँ एमजी, अब क्या है? वो कल उस रात में आपके बिस्तर पे, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आसपास भूत है। क्या? नहीं, मतलब भूत था नहीं, लेकिन मुझे भूत की वजह से परेशानी हो रही थी, तो आपकी रक्षा करने के लिए मुझसे गलती हो गई।
सॉरी। अनपढ़ होने का यही नतीजा होता है। भूत प्रेत पे विश्वास करना, उनसे बचने के उपाय करना, पता नहीं क्या क्या। गुड मॉर्निंग जिगर जी। वो कल आप चाय लाए थे तो मैंने सोचा कि आज मैं बना के पिला दूं। वो कल के लिए आई एम सॉरी। वो क्या है ना, कल मैं किसी बात को लेके बहुत परेशान थी, तो इसीलिए मैंने आपके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार कर दिया। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं राशि, ऐसी कोई बात नहीं। जिगर जी, प्लीज प्लीज मुझे खुद से कभी भी अलग मत करना। राशि, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मेरी राशि बहुत अच्छी है, बस हाँ थोड़ी मूडी है। मैं और मूडी? हाँ, वो कभी कभी अगर कोई बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाती। कोई बात नहीं राशि, हर इंसान का एक नेचर होता है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जो भी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे दिल के पास। चलो, ये तो जल्दी ही राजी हो गई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन नाश्ता तैयार है, सब लोग डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। हम लोग अभी आते हैं। हम अरे हाँ जिगर, राशि, पराग और कोकिला की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो उन्हें विश करना भूलना मत। जी। और हाँ राशि, एनिवर्सरी के टाइम पे क्या करना है ये सब तय करना बाकी है, और गिफ्ट क्या देंगे ये भी तय करना है। जी मम्मी जी। राशि, तुम्हारी मम्मी किंजल और धवल कुमार को भी इनविटेशन दे देना। घर के सब लोग इकट्ठा होंगे तो हंसते खेलते दिन बीत जाएगा। जी। आजा। जी माँ। राशि, हमें काकी काका जी को सरप्राइज देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर कुछ सोचेंगे। आप चाय पीकर नीचे आ जाइए। काकड़ी की एनिवर्सरी, मुझे क्या पड़ी है इतनी परेशानी लेने की। मम्मी को फोन लगा दी। શું છે? હા, કેમ ઘડી ઘડી ફોન કરે છે? અરે મુझे भी तो दुकान पे जाना है। हाँ मम्मी, पता है, मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ बोल। कल कागड़ी महारानी की शादी की सालगिरह। हाँ, और मम्मी जी ने आप सबको इनविटेशन देने के लिए कहा है। हाँ? तो आप बिल्कुल मत आना। हैं? कोई भी बहाना बना देना, जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई। उसे क्या लगता है मुझे इतने दुख देने के बाद हम उसकी खुशियों में शामिल होंगे? अरे मूर्ख बेवकूफ गधेड़ी, अब मौका बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब वो गोपी को ठीक करने का ना? पहले तो तू अपने आप को सुधार ले। वैसे भी उस कागड़ी की नजरों में तू इतनी गिर चुकी है कि पहले तो ऊपर उठ और फिर कुछ आगे बढ़। मैं तो कहती हूँ कि कागड़ी की शादी की सालगिरह के बहाने तू कुछ ऐसा कर कि उसकी नजरों में तू बदल जाए और तू उसे सही लगने लगे। मतलब मैं कागड़ी के लिए अच्छी बन जाऊं, एक नए अवतार में आ जाऊं। नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। जिद्दी छोकरी,
तुझे मोदी भवन में टिके रहना है या नहीं, पहला तो तू मने ये बताओ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।